जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका टाइटल है फ्रेडी। मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक डॉक्टर को जिसका नाम है फ्रेडी और वो एक डेंटिस्ट है जो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है जिनके पास ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं है और उनके पास सिर्फ एक फ्रेंड था जो था उनका टर्टल जिसका नाम था हार्डी। और फ्रेडी अक्सर अपने दिल की बातें उनसे ही करता रहता था। फ्रेडी की फैमिली में उसके पेरेंट्स नहीं थे, सिर्फ एक पर्सेस नाम की आंटी थी जिन्हें फ्रेडी की शादी की बहुत फिक्र रहती थी और जिसके लिए फ्रेडी कई सारी लड़कियों से मिलता रहता था जो उससे शादी.com से मिलना करती थी, पर उसके बिहेवियर की वजह से कोई लड़की उसको पसंद नहीं करती थी और इस तरह वो लड़कियां ढूंढता ही जा रहा था, जिसके कारण वो अपना घर भी नहीं बसा पा रहा था। यानी कि कोई लड़की उसकी गर्लफ्रेंड भी बनना नहीं चाह रही थी। हालांकि वो बहुत इनोसेंट और शाय नेचर का पर्सन था, पर आजकल की लड़कियों को तो छपरी लौंडे ही पसंद आते थे और कुछ लड़कियां तो उसके मजाक भी बनाया करती थी। इससे फ्रेडी को बुरा तो लगता था पर वो चुप ही रहता था। वो बचपन से ही बड़े साई नेचर का पर्सन था। एक दिन एक पार्टी में फ्रेडी की आंटी ने उससे कहा कि वो किसी भी लड़की से बात करके उससे अप्रोच करे, पर फ्रेडी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी किसी से भी बात करने की। पर उसी वक्त एक लड़की उसको ब्लू साड़ी में दिखाई दी जो बहुत सुंदर लग रही थी और तब आंटी के कहने पर फ्रेडी उस लड़की से बात करने गया। उस लड़की का नाम कायनात था। फ्रेडी हिम्मत करके उससे फ्लर्टिंग करने ही वाला था, पर वही कायनात का हस्बैंड आ गया जिसका नाम रुस्तम था। जैसे ही उसने कायनात को फ्रेडी से बात करते हुए देखा तो वो गुस्सा होने लगा और फ्रेडी को धक्का मारकर वहाँ से चला गया। रुस्तम एक रेस्टोरेंट ऑन करता था और वो अपनी वाइफ कायनात के साथ बहुत ही पॉजिटिव था। वो हर टाइम उसको हमेशा टॉर्चर ही करता रहता था, पर इस इंसिडेंट के बाद कायनात फ्रेडी को बहुत पसंद आ गई और वो उसके सपने देखने लगा। उसके बाद नेक्स्ट डे कायनात उसके क्लिनिक पे आई अपने विजडम टूथ को एक्सट्रैक्ट कराने के लिए और उसे अपने क्लिनिक पे देखकर फ्रेडी एकदम से शॉक हो गया क्योंकि उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया था कि कायनात से उसकी दोबारा मुलाकात हो सकती है। वहाँ पे फ्रेडी ने कायनात के टूथ को चेक किया और एक्सरे के बाद नेक्स्ट डे क्लिनिक आने को बोला। इसी बीच उसने कायनात के साथ अपनी फ्यूचर लाइफ को भी इमेजिन कर लिया जिसमें उसने कायनात के साथ शादी कर ली होती है, उसके साथ एक बच्ची भी होती है। अब नेक्स्ट डे कायनात डॉक्टर फ्रेडी के पास आती है जहाँ पर फ्रेडी उसको जनरल एनेस्थीसिया देकर उसका एक्सट्रैक्ट करता है ताकि उसको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हो। यहाँ पर फ्रेडी कायनात से प्यार करने लगा था और इसीलिए रात को वो कायनात के घर के बाहर पहुंच जाता है क्योंकि उसने उसके एप्लीकेशन फॉर्म से उसका एड्रेस निकाल लिया था। वहाँ पर वो देखता है कि कायनात का हस्बैंड रुस्तम उसको मार रहा होता है क्योंकि वो घर पर लेट आई थी और उसने खाना भी नहीं बनाया था। रुस्तम हर छोटी बात पर कायनात को मारने लगता था। ये देखकर फ्रेडी को बहुत गुस्सा आता है, पर वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाता है और गुस्से में वहीं से चला जाता है। तभी वो रात को एक सपना देखता है जिसमें वो अपने बचपन का एक इंसिडेंट देखता है जिसमें वो देखता है कि उसके पापा ने उसकी मम्मी को गोली मारकर शूट कर दिया होता है। दरअसल उसकी माँ किसी के साथ अफेयर में थी और वो फ्रेडी को साथ लेकर वहाँ से चली जाना चाहती थी। और जब इस बात के बारे में उस फ्रेडी के पापा को उसको पता चला था, फ्रेडी के बाप ने उसकी माँ को मार दिया था। तभी से फ्रेडी का बिहेवियर इतना इंट्रोवर्ट हो गया था। उधर चोट की वजह से कायनात फ्रेडी के क्लिनिक नहीं आ पाती है, इसीलिए फ्रेडी उसको कॉल करके एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है जहाँ वो उससे उसकी फेस की चोट के बारे में पूछता है। फिर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड ने उसको फिर से मारा था। वहाँ पर वो दोनों आइसक्रीम खाते हैं और उनके बीच थोड़ी नजदीकियां भी बढ़ जाती है। अब फ्रेडी अपना लुक चेंज करके कायनात से मिलने लगता है और वो अपनी आंटी को भी कायनात के बारे में बता देता है। अब इस तरह उनकी नजदीकियां और ज्यादा बढ़ने लगती है और एक दिन वो दोनों सिनेमा हॉल में एक दूसरे को किस भी करते हैं, जिसके बाद से कायनात फ्रेडी की कॉल उठाना भी बंद कर देती है। कई दिनों तक कायनात से फ्रेडी की बात नहीं हो पाती है तो वो कायनात के घर पहुंच जाता है जहाँ पर वो कायनात को देखता है कि उसके फेस पर चोट के निशान बने हुए होते हैं, यानी कि उसके हस्बैंड ने उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा होता है। ये देखकर फ्रेडी को बहुत ही बुरा लगता है और वो कायनात से शादी करने के बारे में पूछने लगता है, पर कायनात कहती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है, जब तक वो सिंगल नहीं होती तब तक वो उससे शादी नहीं कर सकती है। इसीलिए फ्रेडी अब रुस्तम को रास्ते से हटाने के बारे में सोच लेता है और जब वो इस बारे में कायनात को बताता है
तो डर के मारे उसको मना करने लगती है। तब फ्रेडी उसको यकीन दिलाता है कि वो उसको कोई भी प्रॉब्लम में नहीं आने देगा, वो खुद ही रुस्तम को मारेगा। और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब रुस्तम वॉक के लिए निकलता है तो फ्रेडी अपनी कार से उसको कुचल देता है और उस टाइम वहाँ पे कोई भी नहीं होता है, इसीलिए उस एक्सीडेंट को करते हुए फ्रेडी को कोई देख भी नहीं पाता है। इस एक्सीडेंट के बाद फ्रेडी कुछ दिनों के लिए अपने फार्म हाउस चला जाता है और पुलिस को लगता है कि रुस्तम की मौत हिट एंड ड्रंक के केस में हुई है, और फिर भी पुलिस उसके केस को आगे इन्वेस्टिगेशन करने में लगी हुई होती है। फ्रेडी बहुत खुश होता है, वो सोचता है कि अब रुस्तम के जाने के बाद कानियास तो उसकी है और वो उसके साथ शादी करके हैप्पी लाइफ जी पाएगा, और ऐसा होता नहीं है। और जब फ्रेडी इसी खुशी के साथ कायनास के घर पर आता है तो वो देखता है कि कायनास अपने बॉयफ्रेंड के साथ मजे कर रही होती है जिसका नाम रेमंड होता है, और फिर कायनास फ्रेडी को वहां से जाने के लिए बोल देती है। तब फ्रेडी को समझ आता है कि कायनास ने अपने रास्ते से रुस्तम को हटाने के लिए ये सब नाटक किया था। उसने सिर्फ फ्रेडी का यूज किया था ताकि वो रुस्तम के मरने के बाद उस रेस्टोरेंट की मालकिन बन जाए और अपने बॉयफ्रेंड रेमंड के साथ मजे कर सके। उसके दिल में फ्रेडी के लिए कोई भी प्यार नहीं था। ये सुनकर फ्रेडी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने को कहता है, जिस पे रेमंड उसको मारने लगता है और कायनास उसको दूर रहने का कहकर धक्के मार के वहाँ से भगा देती है। इसके बाद से फ्रेडी बहुत टूट जाता है और घर आकर रोने लगता है। वो कायनास से रिलेटेड सारी की सारी निशानियों को जला देता है और उससे बदला लेने के बारे में सोचने लगता है, जिसके लिए वो गुस्से में कायनास के रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर बैठकर कायनास को वो ढूंढने लगता है। तभी वहाँ पे रेमंड आ जाता है और अपने फोन से फोटोज दिखाता है जो उसने चुपके से लिए थे। उन फोटोज में फ्रेडी कायनास के घर के बाहर स्टॉकिंग करते हुए दिख रहा था। रेमंड फ्रेडी को थ्रेट करता है कि अगर उसने उनको परेशान करना नहीं छोड़ा तो वो ये फोटोज पुलिस को दे देगा और बता देगा कि रुस्तम का मर्डर तुमने ही किया है। अब ये बात सुनकर फ्रेडी वहां से चला जाता है, पर वो इस धोखे का बदला लेने का प्लान बनाना शुरू कर देता है, जिसके लिए वो कायनास के घर की डुप्लीकेट कीज बनाकर वो कायनास के घर के अंदर घुस जाता है और वहाँ उसके खाने में वो नींद की दवा मिला देता है। साथ ही वो कायनास के फेस वॉश में डिस्टिल्ड वाटर मिला देता है, क्योंकि उसे पता था कि कायनास को डिस्टिल्ड वाटर से एलर्जी हो जाती है। और फिर रात को जब कायनास उस फेस वॉश को लगाती है तो उस फेस वॉश से कायनास को एलर्जी हो जाती है और उस खाने को खाने से कायनास और उसका बॉयफ्रेंड रेमंड दोनों बेहोशी के हालत में सो जाते हैं। तभी वहाँ पे फ्रेडी रेमंड के फोन से सारे फोटोज को डिलीट कर देता है। इसके साथ ही वो कायनास के फोन पे खुद को एक मैसेज भेजता है। फिर वहाँ से जाने से पहले वो रेमंड के गाल पर कई सारे थप्पड़ मार देता है। अब जब मॉर्निंग में कायनास उठकर अपने फेस को मिरर में देखती है तो वो चिल्लाने लगती है क्योंकि उसके पूरे फेस पर अजीब सी एलर्जी हो गई थी। वो रेमंड से जल्दी से हॉस्पिटल चलने को कहती है और जैसे रेमंड अपनी कार से हॉस्पिटल जा रहा होता है उसके कार के ब्रेक्स काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि फ्रेडी ने रात में उसकी कार के ब्रेक्स को फेल कर दिया था। अब उसकी वजह से इस कार का एक्सीडेंट तो हो जाता है पर उन दोनों को ज्यादा कुछ चोट तो नहीं आती है। उसके कुछ दिनों बाद कायनास को पता चलता है कि फूड सेफ्टी अथॉरिटी उसके रेस्टोरेंट को बंद कर रहे हैं, क्योंकि कल किसी कस्टमर के खाने में छिपकली निकली थी और उसने उस खाने को ऑनलाइन पोस्ट कर दिया था, जिससे वो वायरल हो गया था। अब उसकी वजह से उनका रेस्टोरेंट बंद होने वाला था। ये सब सुनकर वो दोनों अपने रेस्टोरेंट आते हैं और उसी फ्रेडी कायनास के घर पर आके उसकी और रेमंड की हॉट पिक को फेसबुक पे पोस्ट कर देता है, जिसकी वजह से कायनास जब और इंसल्टेड हो जाती है और वो समझ जाती है कि ये सब फ्रेडी ही उससे बदला लेने के लिए कर रहा है। इसीलिए वो रेमंड के साथ घर पर आती है और वहाँ पर रेमंड फ्रेडी को बहुत ही बुरी तरह से मारता है, और तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। ये सब फ्रेडी के ही एक प्लान का हिस्सा था। वहाँ पे कायनास पुलिस को बताती है कि फ्रेडी ने उसके हस्बैंड को मारा होता है क्योंकि वो उससे पाना चाहता था। वो बोलती है उसके पास इस बात का प्रूफ भी है। पर जब रेमंड अपने फोन में फ्रेडी की फोटोज को देखता है पर तब वो वहाँ पर नहीं होती है और पुलिस कायनास की बातों पर यकीन नहीं करती है
है, बल्कि वो फ्रेडी से कहती है कि अगर ये लोग तुम्हें दोबारा परेशान करे तो तुम पुलिस को कॉल कर सकते हो। एक तरह से फ्रेडी ने पुलिस की हमदर्दी को यहाँ पर पा लिया था। अब इसी के बाद कायनात भी फ्रेडी से बदले लेने के बारे में सोच लेती है और फिर फ्रेडी जब अपने घर पर आता है तो उसको सारा सामान बिखरा हुआ मिलता है और उसे एक बुलेट भी दिखती है और वो समझ जाता है कि ये सब कुछ कायनात और रेमंड क्या करा था रहा है। इसीलिए वो कायनात को फोन करके बोल देता है कि उसने भी उसके घर में एक स्नेक को छोड़ा है। अब ये सुनकर कायनात बहुत ही डर जाती है और वो हर जगह घर में स्नेक को ढूंढने लगती है और स्नेक उन्हें कहीं भी नहीं मिलता है। इसीलिए वो एक लॉन्ज में जाकर रात बिताते हैं और तभी वो दोनों फ्रेडी को कॉल करके बताते हैं कि उन्होंने उसके घर से फ्रेंड टर्टल को चुरा लिया था और उसको मारकर उसका सूप भी पी लिया था। ये सुनकर फ्रेडी अपने घर की सीसीटीवी फुटेजेस चेक करता है जिसमें वो देखता है कि वाकई में रेमंड हार्डी को अपने साथ में ले जा रहा होता है। ये जानने के बाद फ्रेडी बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है क्योंकि उसकी लाइफ में एक हार्डी ही उसका अच्छा दोस्त था, पर इन लोगों ने उसे भी मार दिया था। अब इसीलिए उसकी बदले की भावना और तेज हो जाती है और वो नेक्स्ट डे एक भिखारी के पास आता है जो कायनात के घर के पास में ही रहता था और वो उस भिखारी को पैसे देकर पुलिस के पास जाकर स्टेटमेंट देने को कहता है कि उसने कार में एक आदमी को कुचलते हुए देखा था। वो वहाँ पर उस कार का नंबर भी बता देता है जो कि फ्रेडी की कार का ही होता है। इसीलिए फ्रेडी के पास आकर पुलिस इंक्वायरी करने लगती है जहाँ पर फ्रेडी पुलिस को बताता है कि वो कार तो उसकी ही थी पर उस दिन वो उस कार को चला नहीं रहा होता है। वो कहता है कि दरअसल उस दिन कायनात की कार खराब हो गई थी, इसीलिए उसने अपने बॉयफ्रेंड रेमंड को फ्रेडी के पास उसकी कार लेने के लिए भेजा था। उसको नहीं पता था कि वो उसकी कार से किसी का एक्सीडेंट करने वाले हैं। पर जब उसे इस बात का पता चला तो सब कुछ पुलिस से बताने को उसने कायनात से कहा। तब कायनात ने उससे एक मैसेज करके थ्रेट किया और उस मैसेज में ये लिखा था कि अगर उसने पुलिस को बताया कि उन्होंने उसकी कार ली थी तो वो उसे मार देंगे। और ये वही मैसेज था जो फ्रेडी ने कायनात को अपने खुद के फोन से भेजा कि वो उसके हस्बैंड के मर्डर में रेमंड को फंसा सके। वो अपने प्लान को पहले ही डिसाइड कर चुका था कि उसे आगे क्या करना है। इसके साथ ही फ्रेडी पुलिस को उस दिन की सीसीटीवी फुटेजेस भी दिखाता है जिस दिन रेमंड फ्रेडी के घर से हार्डी को चुरा कर लेके जा रहा होता है। इन सब एविडेंस के बाद पुलिस का शक काइजन और उसके बॉयफ्रेंड पर जाता है और इसीलिए नेक्स्ट डे पुलिस काइजन को कॉल कर पुलिस स्टेशन आने के लिए कहती है। दूसरी तरफ फ्रेडी अपने फार्म हाउस के लिए निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में वो काइजन को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसने पुलिस को उनके बारे में सब कुछ बता दिया है और उसके पास इतने एविडेंस है कि वो उन दोनों को अरेस्ट करवा सकता है। इसीलिए वो ये सब अगर रोकना चाहती है तो वो उसके सामने आकर एक बार माफी मांगे और पुलिस से बचने के लिए काइजन इसके लिए एग्री हो जाती है और फ्रेडी के कहने पर वो एक सूटकेस के साथ फार्म हाउस निकल पड़ते हैं जहाँ पर वो दोनों फ्रेडी को मारने के बारे में सोचते हैं और एक बार वो फ्रेडी की गन से ही उसको मारने की कोशिश भी करते हैं पर उस गन में बुलेट नहीं होती है और फ्रेडी उन दोनों को बेहोश करके एक टेबल से बांध देता है जहाँ पर वो उन दोनों को टॉर्चर करने वाला था। वहाँ पर फ्रेडी काइजन से कहता है कि उसने उससे सच्चा वाला प्यार किया था और उसने उसके साथ चीट किया, साथ ही उन्होंने उसके सबसे अच्छे फ्रेंड हार्डी को भी मार दिया, जिसकी सजा अब उन्हें जरूर मिलेगी। उसके बाद वो काइजन और रेमंड के सारे तूत को उखाड़ लेता है और फिर उन दोनों को अपने फार्म हाउस के पीछे जिंदा दफना देता है। उधर पुलिस जब काइजन के घर के बाहर लगी सीसीटीवी फुटेज को चेक करती है उसमें काइजन और रेमंड उनको एक सूटकेस के साथ कहीं जाते हुए दिखाई देते हैं। इससे उनको लगता है कि वो दोनों पुलिस के डर की वजह से कहीं पर भाग गए होंगे और फिर इसी के साथ इस मूवी की एंडिंग भी हो जाती है। तो दोस्तों बताइए मूवी आपको कैसे लगी, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। ये एक नया चैनल है, इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना मेरे दोस्तों, इससे मैं और भी वीडियो लाने की मोटिवेशन मिलेगी। थैंक यू। जय हिंद।